डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आ रही है। प्रदेश में पहली बर्फबारी के बाद सड़क व्यवस्था को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि बर्फबारी के चलते प्रदेश में करीब 560 सड़कें बंद हुई थी, जिन्हें खोलने के लिए 500 से अधिक मशीनें तैनात की गई है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पर्यटकों द्वारा फिसलन वाले स्थानों पर वाहन छोड़ देने से जाम की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में उन्होंने सभी से प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि छैला यशवंत नगर औच घाट सड़क के लिए जो है 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिससे शिमला सहित आसपास के 5 विधानसभा क्षेत्रों को लाभ होगा। इसके अलावा मंडी जिले में जो है चेल चौक जंजेली मार्ग के लिए 137 करोड़ और नए पुलों के लिए 136 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। साथ ही पठानकोट और साथ ही भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन के लिए जो है 95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। केंद्र में सरकार भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी की है, और प्रदेश में चारों सांसद भी भाजपा के हैं। ठीक है, उन्होंने भी आवाज उठाई होगी, मैं उस पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये बात साफ कह देना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूँ कि इसके डीपीआर हमारी सरकार ने बनाई, इसके डीपीआर बनाने की आदेश हमारी सरकार ने दिए, मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहयोग किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा करी कि ये क्षेत्र के लोग बहुत आवश्यक है वहाँ पे ये खुलना, और हमने इसके लिए डीपीआर बना के समय पे केंद्र को भिजवाई है। और हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल की आवाज़ को केंद्र के समक्ष रखा। समय समय पर मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, गडकरी जी से मिले, पीछे शिवराज जी से मिले, 2300 करोड़ रुपए हमको हिमाचल के लिए मिले। उसके पहले मैं मनोहर खट्टर जी से मिला, हमको 700 करोड़ रुपए अभी शहरी विकास के लिए मिलने वाले हैं। तो हम हमेशा प्रयास करते हैं, उनका अपना दायित्व है, जो भाजपा के सांसद है वो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं वो उनकी कार्य प्रणाली है, उनका कार्य अधिकार क्षेत्र है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने किया होगा, श्रेय ले रहे हैं, हमको श्रेय लेने की बात नहीं है, मगर बात बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार उन्हीं कार्यों पे जो है वो स्वीकृति दे सकती है जिसकी यहाँ से हम डीपीआर बनाकर भेजेंगे, जिसके हम कागज़ बना के भेजेंगे। अगर हम यहाँ से कागज़ ही नहीं भेजेंगे किसी सड़क के लिए तो हवा में सैंक्शन थोड़ी हो जाएगा। ये चीज़ प्रदेश की जनता को समझने की आवश्यकता है। हमने विभाग को निर्देश दिए, डीपीआर बनाई, समय पे डीपीआर बनाई, उसको रीप्रायोरिटाइज किया, समय समय पर डीओ नोट लिखे, समय समय पर केंद्रीय मंत्रियों से मिले, और उसका ये परिणाम है। बाकी भाजपा के साथी ने भी उसमें बात उठाई होगी, वो भी अच्छी बात है। हम सबका लक्ष्य प्रदेश को आगे ले जाने का है, उनका भी है, हमारा भी है, विचारधारा अलग है, वो रही है, लड़ाई थी, वो है, हमेशा रहेगी, मगर हम हमेशा अपने अधिकार क्षेत्र में जो हमको जिम्मेवारी मिली है उसको हम सकारात्मक रूप से निभाने का प्रयास करते रहेंगे। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की एक हादसे में शिकार। नहीं, देखिए, हमें बहुत दुख है कि जो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी आज सुबह वो एक चुनावी रैली को संबोधन करने के लिए महाराष्ट्र के किसी एक क्षेत्र में जा रहे थे, और उनका प्लेन जो है, विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उनकी उसमें मृत्यु की खबर मिली है। साथ ही उनके कई सुरक्षाकर्मी और कई और साथी और सहयोगी जो उस प्लेन में थे, करीबन 4-5 लोगों के मृत्यु की खबर मिली है। हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है, और हम ये ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। मैं समझता हूं कि वो एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर विराजमान थे। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का उप मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का कार्य है, तो निश्चित तौर से क्षति उस प्रदेश को हुई है, मगर ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही कामना मैं करता हूँ। पिछले कल ही हमारी पीडब्ल्यूडी की बैठक हुई हमीरपुर में। यहाँ पे सारे प्रदेश के हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद थे, और जो कल की स्थिति थी, करीबन 560 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद थी। जब पहली बर्फबारी हुई थी उसमें करीबन 1200 सड़कें बंद थी, और हमने करीबन 550 मशीनें प्रदेश में लगाई हुई है, जिसमें जेसीबी मशीन्स है, और आपकी स्नो ब्लोअर्स है, और रोबो मशीन्स है, उसको लगाया गया है, डिप्लॉय किया गया है। सड़कों को खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और उसके साथ साथ पिछले कल भी और आज सुबह भी कुछ बर्फबारी प्रदेश के कुछ इलाकों के अंदर हुई है।
तो आज सुबह भी मेरी अधिकारियों से बात हुई है, क्योंकि हमारे ENC कल के कार्यक्रम में हमीरपुर में थे, तो आज अभी शिमला नहीं पहुंच पाए हैं। तो मैंने उनसे वार्तालाप करी है फ़ोन के ऊपर और उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि आप सब जगह पे डिप्लॉयमेंट करिए। ऑलरेडी हुई भी है मशीनों की, जल्द से जल्द सड़कों को खोला जाए। मगर एक जो हमको काफ़ी दिक्कत आ रही है जगह जगह पे कि बहुत से जो टूरिस्ट है वो कहीं पर भी गाड़ी जो स्लिप हो रही है थोड़ी सी, वो गाड़ी को छोड़ के वहाँ से चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लंबे जाम लग रहे हैं। उसमें सड़क क्लियर है मगर कई जगहों पे अगर थोड़ी सी भी कोई उसमें फिसलन है तो उससे वो गाड़ियों को छोड़ के जा रहे हैं। उसकी वजह से बहुत लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। पुलिस विभाग को भी इसकी बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं इसके लिए टूरिस्ट से भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप कहीं फंस भी जाते हैं तो कृपया गाड़ियों को साइड पे लगाने का प्रयास करें। वहीं मंत्री ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने बताया कि चुनावी रैली के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से ये हादसा हुआ है, जिसमें उनके सुरक्षा कर्मी और सहयोगी भी मारे गए हैं। और क्या कुछ कहते हैं विक्रमादित्य सिंह, आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र के किसी एक क्षेत्र में जा रहे थे और उनका प्लेन जो है, विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उनकी उसमें मृत्यु की खबर मिली है। साथ ही उनके कई सुरक्षाकर्मी और कई और साथी और सहयोगी जो उस प्लेन में थे, करीबन 4-5 लोगों के मृत्यु की खबर मिली है। हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है और हम ये ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। मैं समझता हूँ कि वो एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर विराजमान थे। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का उप मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का कार्य है। तो निश्चित तौर से क्षति उस प्रदेश को हुई है, मगर ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही कामना मैं करता हूँ। इस तरह प्रदेश में सड़क सुधार और विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, जबकि बर्फबारी और पर्यटकों की सावधानी के महत्व को भी मंत्री ने दोहराया है। आपको बता दें कि शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और इसी के साथ हम कोई भी ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे पाखंड फैले या भोली भाली जनता मूर्ख बने। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं और हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।